70-80 वर्षों की देश की इस राजनीति को अकेले आजाद समाज पार्टी या अकेले चंद्रशेखर आजाद कैसे बदलेगा? देश की राष्ट्रीय पार्टियां अब वो भी इस हालत में है, मैं हाशिए कहूंगी, हाशिए पर आ गई हैं आज। माने तो बड़े बड़े आपकी स्ट्रेटेजी देखो, पहली बात यह है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जब आदमी, जो बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि क्या बनेगा। जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए थे तो कहीं से किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 3-3 बार बनेंगे। आप नहीं कह सकते ये बात कि अकेले चंद्रशेखर, अकेला कहां है चंद्रशेखर? ये जो पूरे देश में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, पूरे देश में लोग हैं, ये क्या अकेला चंद्रशेखर है क्या? आप चंद्रशेखर को अकेले देखते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो, वरना आप ये सोचो कि जहां 22,000-23,000 वोट मिले, क्या 23,000 लोग हमारे साथ नहीं है? क्या उनका परिवार हमारे साथ नहीं है? और ऐसे ही आप देखना, अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा 27 का, आपको पता लग जाएगा कि अकेला चंद्रशेखर या इतना बड़ा समूह है जो चाहता है इस गुलामी की बेड़ी को काटा जाए। 27 की तैयारी पे आऊंगी, पर यहाँ तो मिल्कीपुर में ही आपने खेल कर दिया, समाजवादी पार्टी के बागी को खड़ा कर दिया। नहीं, जिसकी इच्छा है लड़ने की, जो चाहता है, उसको बेचारे को सताया गया। आप जानो कि मैंने कल उसको फोन करके कहा कि हिम्मत करके लड़ो और किसी पार्टी को बुरा मत कहो, अपनी चीजें बताओ कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। मैंने बताया वहां की टीम को, मैंने कोई खेल नहीं किया, उनका लड़ने का मन था। पार्टी को लगा कि ये अच्छा मजबूत उम्मीदवार है, लड़ लेगा, पार्टी ने उनको टिकट दिया, उत्तर प्रदेश की टीम ने। और जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा। लेकिन सियासत तो उन्हीं नेताओं के बीच होनी है ना। आप आजम खान से आप मिलकर आप मुलाकात कर रहे हैं, 27 की ओर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर कैसे इस राजनीति को कैसे आप बदलेंगे? तो हम अच्छा किस नए आयाम तक आप लेकर जाएंगे? अच्छा बताओ, 1 साल पहले कौन कहता था कि चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे? आपने कभी, आपके स्टूडियो में भी इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि चंद्रशेखर बन जाएंगे? और कोई नहीं कहता था कि अकेले बन जाएंगे। ये संघर्ष करके हमने ये विश्वास पैदा किया ना लोगों में। ऐसे थोड़े मिले 5 लाख से ज्यादा वोट, इतने वोटों से हम जीते, इतने वोटों से प्राइम मिनिस्टर जीते। और प्राइम मिनिस्टर 4 बार पीछे रहे, 4 राउंड में। चंद्रशेखर 1 राउंड में पीछे नहीं था। और तब था जब हमारे खिलाफ एनडीए अलायंस भी पूरा और इंडिया अलायंस भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था इसको हरा दे। और बीएसपी के नेता भी जाके मुझे वहां गाली बक रहे थे, तब भी जाके नहीं आ रहा मैं उन पर, क्योंकि जनता मेरे साथ है। और अगर यही समर्थन इंडिया अलायंस को आपके रहते हुए मिलता तो और फायदा होता ना? उनको फायदा होता, क्योंकि हम तो ज्यादा लड़ ही नहीं रहे थे। हम एक सीट लड़े यहाँ, दूसरी लड़े वहां, क्योंकि मीडिया ये भी कहता है कि चंद्रशेखर पश्चिम के नेता है। तो लड़े नेपाल बॉर्डर पे जाके, डुमरियागंज, 80,000 से ज्यादा वोट लिए। राष्ट्रीय पार्टी 30,000 पे रुक गई। ये देखो, ये तो अभी तो देखो ना, अभी तो हम लोग मैदान में आए, संघर्ष कर रहे हैं। अभी पिछले 10 साल संघर्ष किया, वो नहीं दिखता किसी को। जेलें काटी है, दिल्ली में तिहाड़ 2-2 बार काटी है, लाठियां खाई हैं, 16-16 महीने जेल काटी, वो नहीं दिखता है। जो सामने होता है वही दिखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। बाबा साहब अम्बेडकर दिखते हैं कानून मंत्री के रूप में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की नहीं दिखता है। मान्यवर काशीराम साहब दिखते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के चलते हुए एक बड़े नेता के रूप में, लेकिन उन्होंने कितने साल जमीन पर दिए हैं, भूखे प्यासे रह के समाज को आगे बढ़ाए, वो नहीं दिखता है। लोगों को जोड़ने का वो संघर्ष नहीं दिखता है, अभी नहीं दिखेगा। 2027 के बाद आप ही लोग कहोगे कि हम चंद्रशेखर को हल्के में ले रहे थे, चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा खेला कर दिया। नहीं, आपको तो हल्के में कोई ले ही नहीं रहा है। इस तमाम पार्टियों के साथ आपकी बातें चल रही हैं, सबसे संबंध अच्छे और बिगड़ रहे हैं, चल रहा है। अब यहाँ यूपी से आगे बढ़कर आप हरियाणा में चले गए, ठीक है, नतीजा 0 ही रहा हो। अब दिल्ली में भी आप कोशिश कर रहे हैं, 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार लिए हैं। जब नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते तो हम फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि अब इसमें ज्यादा मेहनत करना। ऐसा ही अब आप ना कहो, आप याद करो, मैं कहता हूं, मेरी मुख्यमंत्री के खिलाफ जमानत जब्त हुई थी उत्तर प्रदेश में, मगर मेरे अंदर हिम्मत है मुख्यमंत्री के साथ आंख से आंख मिला के लड़ने की, जिस हिम्मत को उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं जुटा सकता। मेरे अंदर हिम्मत थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाके लड़ने की, जितनी हिम्मत बड़े बड़े जो हैं नेता नहीं जुटा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आमने सामने लड़ने के लिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है गोली खा के। और मेरे अंदर हिम्मत थी अकेले लड़ने की, जहां सब कह रहे थे कि भाई ये तो क्या तो एनडीए अलायंस को जाएगा वोट, इंडिया अलायंस को, तो वो भी हमने करके दिखाया। और फिर मैं कह रहा हूं, ये चैलेंज हमने हरियाणा से, आपकी बात नहीं बनी तो इसलिए आप इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए। हाँ, हम तो कोशिश कर रहे थे, कल कोई हमसे ना थी ना आपकी, तो संरक्षण और साथ तो उन्हीं नेताओं का लेने की कोशिश आपने की। संरक्षण तो हम संविधान का लेके बैठे हैं, और साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि एनडीए जो 3 बार से सत्ता में, वो भी 30-35 पार्टियों का अलायंस करके घूम रही है, और इंडिया अलायंस भी इतनी पार्टियों का अलायंस करके घूम रहा है। आप मुझसे क्यों कह रही हैं कि भाई मैं संरक्षण लेना चाह रहा हूं? मैं तो चाहता हूं कोई अच्छा अगर आदमी है और परेशान है तो मेरे साथ मिलकर अगर आगे बढ़ना चाहता, तो क्या बुराई है? मैं तो कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी राजनीति, मेरी कोशिश जीतने की है, दूसरे किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं। हाँ,
आपकी भी राजनीति क्या दूसरे राजनीतिक दलों की तरह बीजेपी विरोधी है? क्या ये मैं ये मानकर चलूं? मेरी राजनीति अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए, और किसी का विरोध, वैचारिक विरोध मेरा आरएसएस भाजपा से है, वो रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो अपना चरित्र छोड़ेंगे और मैं अपना नहीं छोड़ूंगा। वो अपने विचार पे खड़े और हम लोग अपने विचार पे खड़े हैं, मानवता के विचार पे खड़े हैं सतगुरु रविदास जी महाराज के। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बचे, रविदास रहे प्रसन्न। हम अपने विचार पे खड़े हैं, बेगमपुरा के राज पे बिना गम का राज, और वो अपने विचार पे खड़े हैं। तो वो रहेगा, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट कर दूं कि हमारी राजनीति जनता को मुख्य धारा में लाने की है, जो 75 साल में सरकारें नहीं कर पाई है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति नहीं थी। मैंने कहा कि आपने 6 महीने में रेत पे शहर बना दिया, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होती तो आप इन वर्गों को भी ऊपर उठा के आज मुख्य धारा में ला सकते थे। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देश का एक इतना बड़ा तबका अगर पीछे है तो ये सरकारों का फेलियर है जिनको मौका मिला है, ये मेरा फेलियर नहीं। मुझे अवसर मिलेगा तो फिर मुझसे आप सवाल करना कि भाई ये कैसे पीछे रह गए। सुकेश।